अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा, आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह रियल जीडीपी यानी अन्नातिज अल-महल्ली अल-इजमाली अल-हक़ीक़ी और दूसरा नॉमिनल जीडीपी यानी अन्नातिज अल-महल्ली अल-इजमाली अल-इस्मी। एक हक़ीक़ी और एक इसमी, और दूसरा उसे इंग्लिश में हम कहते हैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। अन्नातिज अल-महल्ली अल-इजमाली अल-हक़ीक़ी और दूसरा अन्नातिज अल-महल्ली अल-इजमाली अल-इस्मी। अब हम इसके तरीक़े हिसाब को पढ़ेंगे, यानी इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किस आधार पे या किस बेस पर हम ये कहते हैं कि ये रियल जीडीपी है और ये नॉमिनल जीडीपी है। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में हमेशा आपको फ़र्क नज़र आएगा। उसकी वजह यह है कि नॉमिनल जीडीपी नाम का जीडीपी होता है, यानी नाम के एतबार से। मिसाल के तौर पे अगर कोई सामान इस साल पैदा हुआ तो हम जो इस वक्त जो रेट चल रहा है उसी हिसाब से उसकी वैल्यू निकालेंगे, उसी हिसाब से इसकी कीमत निकालेंगे। लेकिन हकीकी जीडीपी जो होता है वो ये नहीं देखता कि इसकी टोटल वैल्यू कितनी हुई, बल्कि उसमें ये देखा जाता है कि इस साल में जो कमियां है, जो क्वांटिटी है, वो कितनी हुई। इसमी में प्राइस जो है वो फैक्टर होता है और हकीकी में क्वांटिटी जो होता है वो फैक्टर होता है। प्राइस आप जानते हैं कि ये बढ़ता और घटता रहता है। आम तौर पे प्राइस जो बढ़ता रहता है, एक चीज़ की कीमत अगर 10 है तो दूसरे साल वो 12 हो सकती है, तीसरे साल वो 13 और 14 और 15, ऐसे ही वो 20 तक पहुंच सकती है 10-20 सालों में। लेकिन क्या प्रोडक्ट भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है? क्या जो सामान हम पैदा कर रहे हैं वो भी उसी क्वांटिटी में, यानी अगले साल, इस साल अगर 10 है तो दूसरे साल 20 हो जाएगा, फिर तीसरे साल 30 हो जाएगा, या 32 या 34, इस तरह से वो बढ़ता जाएगा या अपनी हालत पे बाकी रहेगा? तो आप देखें कि इसमें जो फ़र्क है, सबसे पहले हम उसको समझते हैं, फिर हम इंशाअल्लाह कैलकुलेट करके उन फ़र्क को भी मज़ीद समझेंगे। तो हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि 2019 में किसी सामान को प्रोडक्टन जो कमियां था, यानी जो क्वांटिटी थी, क्वांटिटी और यहाँ पे प्राइस, क्वांटिटी जो थी वो 20 थी और उसकी प्राइस 2। अब वही चीज़ 2020 में जो क्वांटिटी थी वो हो गई 21 और प्राइस 3, या क्वांटिटी 20 ही हम समझे तो ये ज़्यादा सिंपल रहेगा। क्वांटिटी 20 रही और प्राइस होगी उसकी 3। अब यहाँ पे ये समझें कि ये जो है इसमी है और ये हकीकी है। अब देखें यहाँ पे इसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी। हम क्वांटिटी को प्राइस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको मिल जाएगा 40। अब इसको चाहे मिलियन या बिलियन जो भी मान लें, हमको पता चला कि इस साल जीडीपी कितनी है, 40 है। जीडीपी 40 है 2019 में। और 2020 में देखिए हमने 20 ही पैदा किया, लेकिन वो कितनी हो गई, 20 तिहाई 60 जीडीपी। अब यहां देखें 40 है, प्रोडक्ट उतना ही हुआ, 20 ही हुआ, लेकिन यहां 40 है और यहां प्रोडक्ट, इसको हम हकीकी और इसमी ना रखें, बल्कि एक एग्जांपल है, आगे हम इसको समझेंगे। और यहाँ पे प्रोडक्ट भी उतना ही रहा, क्वांटिटी जो था मुल्क में सामान बनने की वो 20 ही रही, लेकिन उसकी प्राइस ज़्यादा होने की वजह से इसकी वैल्यू 60 निकल आई। तो असल में हकीकत में ये सेम है,
प्रोडक्ट जो हुआ वो सेम हुआ है, लेकिन नाम के एतबार से, इसमी एतबार से, नॉमिनल एतबार से उसकी जो वैल्यू हो गई वो 60 हो गई। यहाँ पे ये समझें कि 20 जो है वो ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि इसकी प्राइस महंगी हो गई। तो किसी चीज़ की प्राइस महंगी होने की वजह से ऐसा तो नहीं कि उसकी जीडीपी महंगी हो गई। किसी मुल्क में अगर सामान महंगा हो तो क्या हम कहेंगे कि उसकी जीडीपी ज़्यादा है, वो अच्छी चीज़ है? नहीं, बल्कि ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। और प्राइस महंगा होने की वजह से जीडीपी का ज़्यादा होना यही नॉमिनल जीडीपी कहलाता है। और अगर किसी एक को हम बेस मान करके उसके हिसाब से हम हिसाब लगाते हैं किसी एक साल को, अब देखिए यहाँ पे हमने 20 माना लेकिन हमने प्राइस माना 20 ही को, तो गोया कि दोनों साल जीडीपी जो थी वो 40 ही रही, यानी ग्रोथ रेट जो था यहाँ पे वो 0 था, कुछ भी बढ़ोतरी इस साल नहीं हुई। तो हम इसे नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी के नाम से जानते हैं। अब आइए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसके ज़रिए से इसे हम मज़ीद समझते हैं। अब इस एग्जाम्पल के ज़रिए से हमें नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है। तो आइए हम पहले नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। अब नॉमिनल जीडीपी में हम कैलकुलेट करेंगे 2020 का, हम इसे कैलकुलेट करना है हमें 2020 का नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहाँ पे 2020 में कितनी क्वांटिटी हुई उसे हमें देखना है, और 2020 में प्राइस क्या है। 2020 की प्राइस, 2019 की प्राइस हम नहीं लेंगे, बल्कि 2020 की प्राइस हम यहाँ पे मानेंगे, क्योंकि हम नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी जिस साल का प्रोडक्ट उसी साल की प्राइस। तो 600 है, उसकी प्राइस कितनी है? राइस है हमारे पास, मिल्क है और कार है। तो 2020 में राइस 600 की क्वांटिटी में है और उसकी प्राइस 2020 में कितनी है? 12 है। हमें प्लस करना है, फिर 400 है, ज़रबे 40 है, फिर हमें एक प्लस करना है, 200 है क्वांटिटी, और इसे हमें ज़रब करना है 25 से। तो अब हमने इसे कैलकुलेट किया तो ये आया 7,200, ये 16,000 और ये 5,000। हमने इन सब को जोड़ दिया, टोटल निकला 28,200 रुपये का जीडीपी हमको मिला नॉमिनल। अब इसको हम रियल जीडीपी में कैसे कैलकुलेट करेंगे? रियल जीडीपी में हम किसी एक साल को बेस प्राइस मानते हैं, किसी एक साल को हम बेस मान लेंगे सनतुल असास, और उस बेस पर हम उसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम उससे गुजरे हुए साल में जाएंगे। यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 400 है और 200 का प्रोडक्ट हमें 2020 में मिला है, लेकिन प्राइस हम 2019 का मानेंगे, क्योंकि अगर हम प्राइस 2020 का मानेंगे तो इन्फ्लेशन की वजह से उसकी कीमत जो वो ज़्यादा आएगी। लेकिन अगर हम 2020 का मानेंगे तो हमको 2019 का मानेंगे तो इन्फ्लेशन गोया कि हमने इस साल का निकाल दिया, तो उसकी रियल और हकीकी जो जीडीपी निकल करके सामने आएगी वो हमें दिखेगी। तो रियल जीडीपी अब देखें हमारे पास 600 है। अब हमें इस साल का प्राइस नहीं लेना, बल्कि उससे पहले साल की प्राइस लेनी है। हम किसी एक साल को बेस मान लेंगे, कोई भी एक साल, चाहे 19 की हो या 2018 की हो या 17 की हो, उस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि क्या इस साल प्रोडक्ट ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है। तो हम यहाँ से फ़र्क कर पाएंगे। आप हमेशा इस बात को याद रखें कि इन्फ्लेशन की वजह से नॉमिनल जीडीपी हमेशा ज़्यादा रहती है, और जिस मुल्क में इन्फ्लेशन ना हुआ हो, यानी सेम प्राइस रहा हो, उसकी नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी दोनों बराबर होगी। लेकिन अगर उल्टा हो गया हो, किसी में डिफ्लेशन हो गया हो, यानी प्राइस जो है वो कम हो गया हो, किसी चीज़ की प्राइस 15 रुपये रही हो और उसकी प्राइस 15 के बजाय कम होकर के 12 हो गई हो, तो उस मुल्क की जीडीपी जो रियल जीडीपी होगी वो ज़्यादा होगी
और नॉमिनल जीडीपी वो कम होगी। तो यहां पे देखें, अभी देखिए प्राइस ज्यादा हुआ है, 10 से 12 हो गया, 30 से 40 हो गया, 20 से 25 हो गया। तो यहां पर आप देखेंगे कि नॉमिनल जीडीपी ज्यादा होगी और रियल जीडीपी ये कम होगी, क्योंकि रियल जीडीपी से मैं इन्फ्लेशन को निकाल रहा हूं। कि जो महंगाई हुई 2 रुपये, 10 रुपये और 25 रुपये, इसको मैंने निकाल दिया है। फिर हम चेक कर रहे हैं कि क्या कुछ डेवलप हुआ है या वही रहा है। तो 2019 के प्राइस से हम इसे ज़रब करेंगे, 10 हो जाएगा प्लस 400 ज़रब 3 30 और 200 मल्टीप्लाई बाई 20, ये हो जाएगा 6000 प्लस 12000 और ये हो जाएगा 4000। 12 6 18 और 4 22। 22,000। आपने देखा कि रियल जीडीपी ये नॉमिनल जीडीपी से कम आया, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन शामिल है, महंगाई जो है वो शामिल है, लेकिन रियल जीडीपी में महंगाई को शामिल नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ उसी साल से कंपेयर किया गया, उस साल के प्राइस से इस साल के प्राइस को कंपेयर किया गया। तब हमें पता चला कि इस साल जो है वो हमारी हकीकी जीडीपी है वो 22 की, यानी यहाँ पे महंगाई कुछ नहीं हुई है, बल्कि महंगाई को हमने निकाल दिया है और हमने कंपेयर किया है कि कितनी क्वांटिटी में सामान बना है। यहाँ पे देखें आप 500 के क्वांटिटी में था, इस साल 600 में बना है। यहाँ पे 300 में था, इधर 4 हो गया है। यहाँ पे 150 था, इधर 200 हो गया है। तो ये जो बढ़ोतरी हुई है क्वांटिटी की, ये असल है, ना कि प्राइस। क्योंकि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस भी महंगा हो जाए और क्वांटिटी भी बढ़ जाए, तो जीडीपी जो होगी वो उसी साल के बराबर होगी, उस साल के बराबर भी आ सकती है, लेकिन हकीकत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, क्योंकि थोड़ा सा बढ़ा है, उसकी बनिस्बत महंगाई ज़्यादा हो गई है। तो कभी महंगाई ज़्यादा हो जाए और बढ़ोतरी कम हो, प्रोडक्ट कम हो, या प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाए महंगाई कम हो, तो इससे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में फ़र्क पड़ता है।